चलिए तो स्टार्ट करते हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एपी 3, 15, 27, 39। और थोड़ा सामने देखना, मैं तुमसे ही पूछूंगा क्योंकि अब ये चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। आधी यूनिट हो गई जी 39 का जो आपको एपी दे दी। सबसे लास्ट में जो बच्चा बैठा है, सबसे लास्ट में, तुम बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है। कितना? 8 कहाँ है इसमें? 3। यहां प्रथम पद ए कितना है? 3 है। और दूसरा तथा शार्वंतर डी कितना है? 15 में से 3 माइनस कर दो 12। अभी नोट मत करना, सामने देख लो। 15 में से 3 हमें क्या करना है? माइनस करना है। 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 12 हो गया। और क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया है। उसमें बोला कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लेता हूं मैं, माना इस एपी का एनवा पद, कौन सा पद? एनवा पद कौन से पद से? 54वें पद से। एनवा पद 54वें पद से, मैं इंग्लिश लिख दूंगा इसकी, पहले देख लो। 54वें पद से कितना अधिक होगा? 132 अधिक होगा। मैं ये मान रहा हूं, कोई दिक्कत? मैंने ये मान लिया है कि उसका कौन सा पद? एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। उसने बोला कौन सा पद होगा, मैंने मान लिया एनवा पद होगा वो। तो इसका मतलब ये हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं जो एन होगा, एन A54 से कितना अधिक होना चाहिए? जे 132 अधिक होना चाहिए। तो इसमें 132 ऐड करेंगे। कल जैसा सवाल, कल वाले में क्या था? 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। आ रहा है कुछ याद? तो 17वें पद की ओर अपन ने नहीं जोड़ा था, हमने इधर जोड़ा था 7वें वाले की ओर। तो एन जो है, मैंने कहा एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो मैंने लिखा जो एन होगा वो A54 से कितना ज्यादा होगा? 132 ज्यादा होगा जी। तो हमें इधर जोड़ना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाए। इंग्लिश में देखो इस क्वेश्चन को, इंग्लिश वाले दो किताब। Which term of this AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। यानी 54th टर्म से कौन सा टर्म ज्यादा होगा। पहले इस सवाल का मैं सॉल्यूशन कर दूं, उसके बाद आपको आराम से मैं इंग्लिश लिखाऊंगा। सामने देखिए। अच्छा, एन का मतलब क्या होगा इधर? एन का मतलब क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 डी। कोई दिक्कत जी? किसका मतलब होगा? एन का मतलब होगा। ऐसे इधर A54 का मतलब क्या होगा? ए प्लस 53 डी। समझ में आया कुछ जी? 132 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये तो अपन को रखने की जरूरत ही नहीं, इसे ये तो कट ही गया। ए की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं, रखोगे भी तो भी कटेगी वो तो। अब इसमें हमें किसकी वैल्यू रखनी है मुख्य रूप से? बताओ। डी की वैल्यू यहाँ पे भी रखनी है, यहाँ पे भी रखनी है, फिर उसे कैलकुलेट करना है बस। तो इधर डी की वैल्यू रखो, इधर डी की वैल्यू 12, ऐसे उधर रखो 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132 कितना हो जाएगा जी? मल्टीप्लाई करना, 12 3 36, 12 5 60, 636 प्लस 132 ऐड करो। इसे भी 132 ऐड करो उसमें। देखो 6 तो 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768 हो गया। सही है क्या? देखो अब अगर मैं यहाँ से 12 जो दिख रही है अपन को, इस 12 को इधर डिवाइड में ले जाऊं तो बताओ इधर क्या बचेगा? n-1
768 डिवाइड बाई 12, कोई दिक्कत? 12 से काटो, 12 एकन 12, 12 पर 12 चिंग 72, 12 चिंग 72, बची कितने? 4, 12 चिंग 72 हो गया ना, 4 बची 48, 12 चौक 48, यानी 12 4 जा जो होता है 48 होता है, 12 6 जा 72 होता है। आपको ये तो पता ही होना चाहिए। तो 64 हो गया जी। तो बताओ यहाँ से n निकालेंगे तो 64 -1 किधर गया तो प्लस का 1, तो बताओ कितना आ गया आंसर? 65। आंसर क्या लिखेंगे अपन बताओ इस पर? अतः इस एपी का 65वां पद, 65वां पद किससे? 54वें पद से, 54वें पद से कितना अधिक होगा? 132 अधिक होगा। आया समझ में? करो इसे नोट में इंग्लिश लिख रहा हूं, यहां एक ऊपर वही तो लिख लोगे, मैं इसे लिख रहा हूं लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी, ऊपर लिखना चाहते हैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी, बिल भी लिखा होगा उसमें क्वेश्चन में, will be 132 more, will be 132 more than its 154th term। लास्ट में आप इसी वाली लैंग्वेज को रिपीट कर देते हो, पता है ना? लेट की जगह क्या यूज कर देते हैं? 10, लेट की जगह 10 यूज कर देंगे, और जो nth बोला है मैंने उसकी लिख देंगे 65th टर्म, जो मैं लिख ही देता हूं 10, 65th होगा यहाँ पे ना, 65th टर्म ऑफ दिस एपी will be 132 more than its 154th term। अच्छा 154th नहीं है जी, 54th है। अब सही है, 54th टर्म, वही मैं कह रहा यहाँ 65 निकल रहा है, वहां 154 कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। 54th टर्म नहीं, 54th है केवल। करो इसे नोट जल्दी से। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां। 2 APs have the same common difference। 12वें क्वेश्चन को मैं यहां लिख रहा हूं, 2 APs have the same common difference। Two APs have the same common difference, यानी दोनों AP, 2 AP है। मैं मान लेता हूं पहली AP, माना पहली AP का प्रथम पद क्या माना था मैंने भी? प्रथम पद A तथा सारवंतर D हो, तब इसका 100वां पद, तब इसका 100वां पद क्या होगा? A100 बराबर A प्लस 99D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया कुछ समझ में? मैंने बोला माना पहली एपी का प्रथम पद A तथा सारवंतर D हो, या D है, तब इसका 100वां पद, तो इसका 100वां पद होगा A100 बराबर A प्लस 99D। आप इसे चाहे भली मत इक्वेशन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, बिना इक्वेशन के भी आप लिख सकते हो, ठीक है? लास्ट में इक्वेशन रख लेंगे इसकी जगह। अच्छा दूसरा क्या है फिर इसके बाद? तथा दूसरी एपी, यहाँ 2 एपी है, मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से सुन लो। दूसरी एपी का प्रथम पद A डैश तथा सारवंतर तो सेम है ना, तो मैं इसमें सारवंतर D लिखूंगा, D हो, तब इसका 100वां पद क्या होगा? A डैश 100 बराबर
ए डैश प्लस 99d। इक्वेशन इसे ही मत मानो, जरूरत नहीं है। अब प्रश्न को थोड़ा समझो आप लोग। अब प्रश्न को समझो कि इन्होंने कहा है कि इस वाले में से अगर इसे माइनस करते हैं, इनका डिफरेंस निकालें, तो वो डिफरेंस कितना आएगा? 100। प्रश्नानुसार में कहा है, प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए 100 में से अगर ए डैश 100 को माइनस कर दिया जाए, ए 100 में से ए डैश 100 को माइनस कर दिया जाए तो कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ये प्रश्न में बोला है उसने, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ 100। कोई दिक्कत? ए 100 में से ए डैश 100 को माइनस कर दिया जाए तो उसका आंसर 100 आएगा। प्रश्न पढ़ो ध्यान से। अभी लिखो मत, लिखने में कुछ नहीं रखा इस प्रश्न में, कोई जहाँ में कुछ दिया ही नहीं था, एपी दी नहीं थी, मान के सवाल को सॉल्व करना है, लेट करके नहीं सवाल को सॉल्व करना है। तो ए 100 कितना हो जाएगा? ए प्लस 99d, इधर माइनस, देखो जो ब्रैकेट में रख दिया मैंने, ए डैश 100 कितना हो जाएगा? ए डैश प्लस 99d। अगर आपका मन हो तो इन्हें इक्वेशन दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या वैल्यूज दिमाग रही कहाँ से लिखी हमने? इधर क्या हो जाएगा? 100। अब बताइए, ए प्लस 99d माइनस ए डैश माइनस 99d बराबर 100, ये कट गया तो कितना आ गया? ए माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी है? 100 है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या? मैं बाद में ही लिखवाऊं, पहले देख लो सवाल को पूरी को अच्छे से। अब प्रश्न को आगे पढ़िए थोड़ा सा और। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, यानी इनके 1000वें पदों का अंतर क्या है? अब इन एपियों की या इन समांतर श्रेणियों की, इन समांतर श्रेणियों, श्रेणी ऐसे लिखा था उसमें कि वैसे लिखा था? ऐसे लिखा होगा। इन समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर। अभी बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। मैंने कहा अब इन समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर, तो 1000वें पदों के अंतर का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर होगा ए 1000 माइनस ए डैश 1000, हमें जी निकालना है। ए 1000 माइनस ए डैश 1000 कैसे लिखेंगे इधर बताओ मुझे थोड़ा सा? ए प्लस 999d लिखेंगे पहली एपी के लिए, माइनस बताओ क्या लिखेंगे अब? ए डैश माइनस 999d। समझ में आ रहा है? जो ऊपर क्या वही यहाँ कर रहे हैं, एक कम कर देते हैं उसे। अब बताओ इसे खोलिए, ए प्लस 999d माइनस ए डैश, अच्छा यहाँ पर प्लस होगा पर माइनस होगा, प्लस ही होगा, वो सही है। तो यहाँ होगा 999d। कुछ कट रहा है यहाँ पे भी? सर ये कट तो गया पूरा। तो देखो ए माइनस ए डैश, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? ए माइनस ए डैश की, देखो ए माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी है? 100। आंसर आ तो गया। आंसर 100 ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका आंसर कितना है? 100 ही। दोबारा समझा दो ऊपर से पहले, फिर मैं इसे इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। मैंने कहा पहली एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी, तब इसका 100वां पद क्या होगा? ए 100। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, पेपर में तुम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, उस प्रश्न को ध्यान से समझ लो। ए 100 ए प्लस 99d, तथा दूसरी एपी का प्रथम पद ए डैश तथा सारवंतर डी हो, तब इसका 100वां पद ए डैश निकाल देंगे, ए डैश प्लस 99d। तो इसमें प्रश्नानुसार में कहा है कि इसके 100वें पद में से और इसके 100वें पद को माइनस कर दें तो आंसर 100 होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब अपन ने निकाला तो ए माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। जब हमने लिखी कहाँ से? लिखना चाहो तो लिख दो, समीकरण 3 से लिखी है। जी वैल्यू कहाँ से लिखी है? समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब लास्ट में बोला इसने, अब की जगह अतः शब्द का यूज कर दो, लास्ट लाइन है ना। अतः इन समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर, इंग्लिश में लिखेंगे इसे डिफरेंस ऑफ 1000th टर्म्स ऑफ दीज एपीज। तो इन एपीज के बीच में जो 1000वें पदों का टर्म में जो डिफरेंस है
उसी निकालेंगे। ये 1000 माइनस ए डैश 1000, ये 1000 का मतलब ए प्लस 999 डी, ए डैश 1000 का मतलब ए डैश प्लस 999 डी, तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर माइनस का, तो ये 999 डी से वो कट जाएगा, ए माइनस ए डैश बचेगा, इसकी वैल्यू कितनी है 100। आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इसे कर सकते हो आप लोग। चलिए मैं इसकी इंग्लिश बोल दूं पहले आपको, लिखो मेरे साथ में, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज ए, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज ए and its common difference is D, then its 100th term, आई बात समझ में? नीचे लिख लोगे अब इसी से कुछ नहीं करना है इसमें। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी, देन इट्स 100th टर्म, ऐसे इसमें लिखना है। करो इसे नोट जल्दी से। चलिए देखिए इसे, 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो मैं लिख रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए, 3 अंकों वाली, क्या प्रॉब्लम है? बंद कर दो इसे, पूछ लो इंग्लिश। मैथ में बातें तो होती नहीं है, मैथ तो बोलता नहीं है बेचारा। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची, या 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य भी तो होना चाहिए, नहीं तो 7 संख्याएं तो 100 से लेकर पूरी हो जाएंगी। 7 से विभाज्य संख्याओं की सूची, आगे बातें हो रही, क्या दिक्कत है? संख्याओं की सूची, इसका मतलब एक लिस्ट है। इसे अगर आप लिखोगे तो द लिस्ट ऑफ नंबर्स which is divisible by 7, या द लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ 3 digits, द लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ 3 digits which are divisible by 7, जो किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल। मैं अभी लिख देता हूँ इसे, सामने देखो। पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो एक कहाँ से शुरुआत होगी इसकी? 105 से, कंफर्म है? 100 कटती है 7 से, 100 से सोचो पहले। 100 में 7 का डिवाइड चला जाता है क्या? चेक कर लो पहले कहाँ जाएगा, फिर सोचो। तब तक मैं इंग्लिश लिख दूं इसकी, जल्दी से देख लो। सब में चेक कर लो अच्छे से। उससे पहले लिस्ट लिख रहे हैं अपन, तो 105 कंफर्म हो गया, फिर 112, 7 ऐड करते चलो, इसमें 7 ऐड करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाला बताओ मुझे बस, 999 में नहीं जाएगा, 999 से पहले आओ। चेक कर लिया? कहाँ चेक करा? सवाल है वो तो, पहले चेक करो 999 में 7 का डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है? 999 में डिवाइड नहीं जा पाएगा, शेषफल बचेगा कुछ, 994 में जाएगा। तो मैं इस लिस्ट को तैयार कर रहा हूँ, लास्ट वाला टर्म इसका 994 होगा। आप इसे खुद करके देखें कि डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है इसमें। अब यहाँ देखो, इससे पहले ये सिद्ध करना है कि ये एपी है कि नहीं। यह है
सूची एक एपी है। बताओ क्यों एपी है? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सब जगह 7 का है। यह सूची एक एपी है क्योंकि इसके पदों में अंतर, इसके पदों का अंतर या पदों में अंतर, पदों का ही लिख दे। पदों का अंतर कितना है? इसके पदों का अंतर कितना है? 7 है। इसलिए जी एपी, आप ऐसे कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है। तो बताइए, इसलिए यह सूची एक एपी है क्योंकि इसके पदों का अंतर समान है। चाहे तो 7 लिख दो या समान है लिख दो, समान ठीक रहेगा। समान है, समान का मतलब होता है सेम। चलिए इसे हटा दो। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये एपी हमने प्रूव कर दी तो इसका प्रथम पद भी होगा। यहां ये कितना है? ये ए का मतलब प्रथम पद, यहां ए का मतलब प्रथम पद 105। सार्वंतर कितना है? सार्वंतर कितना है इसका? 112 माइनस 105 कितना आ गया? 7। लास्ट वाला टर्म कितना है इसका? लास्ट वाला टर्म एन, एनवा पद 994। हमें क्या निकालना है? कर दोगे इसे? कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, मुझे लगता है। करो इसे सॉल्व। बातें बंद करके इसे नोट करो। मैं लिखे बिकॉज द डिफरेंस ऑफ इट्स टर्म्स इज सेम। यहां लिख देना हियर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसका फॉर्मूला लगाओ, देखो सामने, कुछ नहीं करना, केवल लिस्ट सही से बन जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती इन सवालों में। सूत्र बता इसका क्या होगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है? 994। ए कितना है? ये 105 प्लस एन निकालना है, डी कितना है? 7। 994 के घर में 105 आएगा तो माइनस का 105 कितना हो गया? 14 में से 5 गया तो 9, 8 89। फिर इधर होगा 9 में से 1 गया तो 8। चेक करना सही है क्या जी? 889। अच्छा 7 का डिवाइड और देना है इसमें 889 में। आंसर आ गया? कितना है? 7 से काटोगे तो 7 एकल 7, बची 1, 7 दूनी 14, 28 होगा। 7 49, 127 आ रहा है इधर। तो n माइनस 1 यानी 127 के घर में n और आएगी 1, तो 128 हो गया आंसर इसका। 128 होना चाहिए, 128 होना चाहिए। तो इसमें कितने पद हैं? आपसे पूछे प्रश्न में कितने पद हैं बताओ। प्रश्न को दोबारा से देखो, घर जाके जो मैंने एग्जाम्पल कहा उसे जरूर करना आप लोग। एग्जाम्पल 7 अपनी से एग्जाम्पल भी देख नहीं पाओगे क्या? उसमें पेज नंबर इसके लिए भी चाहिए। 13वें प्रश्न को ध्यान से देखो। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, ऐसे लिख दो। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? 10 10
3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर 10। लैपटॉप लाया कुछ 10 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 7R 128। कितनी संख्या है ऐसी? 128 है। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल देखेंगे। ये भी ऐसे ही। 14वें प्रश्न को देखो, छोटा सा ही प्रश्न है। करके देखा तुमने? तुम उससे पहले पेयर को बंद करो जिसमें तुम्हारे लिखी है वो सवाल, उसको मत देखिए। कोई घर के सवाल यहाँ दोबारा से नोट करनी है। ये सवाल आपने किए, अच्छी बात है। कब किए हैं? जब अभी इसको अभी जो चल रहा है उस पर फोकस कीजिए। कोई भी बच्चा घर सवालों को टीप के नहीं बताएगा। 10 और 250 के बीच 4 के गुर्जों की सूची है। द लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स लाई बिटवीन 10 एंड 250 सॉरी 12 16 20। क्या करें? अच्छा 4 नहीं लिखा है। मल्टीपल्स ऑफ 4। अब सही है, मल्टीपल्स ऑफ 4। अब लिखेंगे 12 16 20। तो आप पता है 10 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, 11 में भी नहीं जाएगा, कितने में जाएगा? फिर 12 में 16 20। लास्ट वाला होगा 248 248। इसमें भी यही लाइन लिखनी। यह सोचिए कि एपी है क्योंकि इसके पदों का अंतर समान है। तो बताओ प्रथम पद क्या है इसका? अंतर बताओ इसका 16 में से कितना आ गया? 4। इसका एन कितना है? 248। केवल एन निकालनी है इसमें, एन निकालनी है इसमें भी। जो हो गया इधर, एन की वैल्यू 248, ए की वैल्यू 12, एन की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू कितनी है? 4। 248 माइनस 12 4 n माइनस 1। घटाना कितना बचा जी? 8 में से 2 गया तो 6, यानी 236। चेक कर लिया करो, कोई दिक्कत है तो अपनी बातों में लगे रहोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे यहाँ पे। n माइनस 1। अब बताओ 4 कहाँ जाएगा अपॉन में? 236/4 कितनी बार कटेगा जी? 4 पंचा 20, बची 3, 4 नंबर 36, 59 आ गया। n माइनस 1 के घर में जैसे इसमें से 59 प्लस 1 बराबर n, तो n की वैल्यू 60 है। चेक करना सही है क्या? n की वैल्यू पीछे चेक कर लो, सही है क्या? चेक करो जल्दी से। 10 व 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। कितने गुणज हैं बताओ? 60। इसे इंग्लिश में भी मैं लिख रहा हूं 10 द मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250 are 60। घर जाके इन क्वेश्चनों को रिपीट जरूर करना, ठीक है? इसी के साथ आज की क्लास को हम बंद करते हैं, ठीक है? मैथ का अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछते रहिए, क्योंकि 6 तारीख को आपका टेस्ट होना है, 6 अगस्त को। चलिए तो कल मिलते हैं। सी टुमारो।